फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे इस प्यारे से जेडी जीवन ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पुनः समीकरण पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये सब मैथमेटिक्स का बेसिक चीज़ हुआ, तो हम सबसे पहले बेसिक चीज़ पर फोकस करते हैं। उसके बाद पुनः हम 10th क्लास का पूरा मैथ का जितना भी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ पर फोकस करते हैं। बेसिक वीडियो बनाने के बाद पुनः जो है हम 10th क्लास का मैथ जो है उसका पूरा एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं, एक दो समीकरण लेते हैं और उसको बनाते हैं। देखिए, समीकरण अगर यहाँ पे हम पूछें कि आप x का मान, एक सवाल हम दे रहे हैं 3x बराबर 18, तो आप x का मान यहाँ पे कैसे क्या बता सकते हैं, x बराबर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे x बराबर क्या आएगा, समझने का प्रयास कीजिए। जब भी बराबर में रहे तो सबसे पहले चिन्ह जो है हमें बराबर का चिन्ह नहीं लगाना है, इम्प्लाइज डेट का चिन्ह लगाना है। ठीक है, हमें x बराबर मान बताना है। तो ये जो है 3x यहाँ पे लिखा हुआ है, यह 3 जो है x के साथ क्या है, गुना में है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर ये इसके साथ गुना में, तो 18 के साथ जो है 3 भाग में चले जाएगा। क्या 3 18 को काट रहा है? हाँ, 3 एकम 3, 3 छाके 18। कितनी बार में काटा? 6 बार में। तो यहाँ हमारा x का मान क्या आ गया, तो x बराबर हम 6 लिख सकते हैं। x का मान 6 आ गया। क्या हम इस समीकरण को जांच कर सकते हैं कि ये हमारा समीकरण बनाया हुआ सही है या गलत है? हाँ, जांच ऐसे आप लोग कर सकते हैं। जांच, तो समीकरण क्या था? समीकरण था 3x बराबर 18। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि x का मान हमारा क्या आया। इस समीकरण का हम जांच कर रहे हैं कि मेरे द्वारा बनाया गया समीकरण सही है या गलत है। तो x का मान 6 आया, तो जहाँ x है वहाँ जो है हम क्या रखेंगे, 6। तो x यहाँ है, तो इस 3x है तो हम इसको पढ़ सकते हैं 3 गुना x, क्योंकि बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो इनटू का चिन्ह है, इनटू यानी गुना का चिन्ह है। तो x बराबर 6 आया तो हम 6 लिखेंगे बराबर 18। अब फिर 6 तिया 18 हुआ बराबर 18, यानी कि बराबर बराबर दोनों तरफ चले आया। इसका मतलब ये हमारा समीकरण सही है। जांच आप ऐसे भी समीकरण का कर सकते हैं। फिर चलिए एक दो हिसाब लेते हैं, उसको बनाते हैं। अब ये इस समीकरण को हम बना रहे हैं, तो देखिए ये समीकरण कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। हमें इसमें भी x का मान बताना है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर, ठीक है, ये 10 अपने जगह है, ये x प्लस 5 है, तो ये चर मान है, ये अचर मान है, तो अचर को अचर के साथ भेजेंगे। तो ये अचर मान जो है 5, ये प्लस में है तो 10 के उस साइड जाएगा, बराबर के उस बगल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस का 5 लिखेंगे। ठीक है, अब फिर x बराबर 10 में से 5 घटाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 प्लस में है, 5 माइनस में है, चिन्ह क्या है, और समान है, इसलिए घटा लेंगे। 10 में से 5 गया तो प्लस का 5 बचा, क्योंकि हमने बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया। तो जब घटा के तो 5 आया, तो प्लस कहाँ है, तो प्लस छुपा हुआ है इस x के पीछे, क्योंकि x बराबर आ गया 5। ठीक है, और फिर दूसरा सवाल लेते हैं, इसको साइड कर लेते हैं। इसको बनाते हैं। अब इसमें हमें y बराबर बताना है, तो y अपनी जगह है, y का मान हमें बताना है। तो 7, अचर को अचर के साथ, चर को चर के साथ, तो ये प्लस में है तो बराबर की उस साइड माइनस का 2। अब इसको हम लिख सकते हैं, तो y बराबर 7 में से 2 गया तो 5, प्लस का 5, y का मान क्या आ गया, 5, y का मान 5। अब फिर दूसरा समीकरण लेते हैं,
तीसरा समीकरण देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें सबसे पहला काम हमें करना है गुणा की काम। देखो 3 गुना y तो हो जाएगा 3y प्लस माइनस माइनस 21 बराबर 4। अरे मक्खी बैठने के बाद काम ही नहीं करता है। तीन गुना y 3y फिर प्लस माइनस माइनस 21 बराबर 4। और फिर इसको ऐसे बनाएंगे कि यहाँ चर और अचर दोनों है, तो हमें चर अचर को एक साथ और अचर को एक साथ, तो 3y जो है हमें y का मान बताना है। 3y अपनी जगह तो 4 भी अपनी जगह, लेकिन अचर ये 21 जो है 4 के साथ जा रहा है, तो लेकिन माइनस में है तो ये चले जाएगा प्लस का 21 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 3y बराबर 4 भी प्लस में 21 भी प्लस में, तो 21 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। और फिर यहाँ पे समझते हैं y के साथ ये 3 जो है गुना में है, तो 25 के साथ भाग में चले जाएगा। तो यहाँ इसको लिखेंगे y बराबर 25/3। तो y का मान कितना आ गया, y का मान आया 25/3। ठीक है, ये हमारा y का मान हो गया। ठीक है, अब हम फिर चौथा समीकरण लेते हैं, उसको बनाते हैं। मक्खी ही डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए चौथा समीकरण। अब इस समीकरण में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले समझते हैं, x/3 है फिर बराबर 5 है, इसके बट्टा में नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 गुना x हो गया, फिर बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है 3 गुना 5, 3 गुना 5 करेंगे तो हमारा यहाँ x का मान क्या चले आएगा, x बराबर 5 तिया 15, x का मान क्या चले आया 15। ये सब बेसिक चीज़ हुआ, ये सभी आप लोगों को सीखना है। 10th क्लास में ये आप लोगों को समीकरण ऐसा नहीं है कि नहीं है 10th क्लास में, ये बेसिक चीज़ है। तो ये उल्टा फिर का काम जो है बराबर के उस साइड जाएगा, कौन प्लस में जाएगा, कभी माइनस में जाएगा, कौन किसके साथ गुना में है, कौन किसके साथ भाग में है। तो सबसे पहले हम बेसिक बता रहे हैं, तो बेसिक बताने के बाद फिर एक्सरसाइज पुनः उस पर चर्चा हम करेंगे। अब यहाँ पे फिर देखते हैं, अब यहाँ पे क्या कौन सा कंडीशन लग रहा है, लागू हो रहा है रूल कि बराबर के इस साइड देखते हैं x/2 प्लस 2x/3 बराबर 6 है। देखो x वाला ये भी x वाला ये भी है, दोनों प्लस में, तो यहाँ भिन्न का जोड़ हो गया, यानी 3 2 का हम एलसीएम लेंगे तो 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है, 2 से 6 में भाग देते हैं, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितनी बार में 3 बार में, 3 गुना x तो हो जाएगा 3x, फिर प्लस 3 दूनी 6, कितनी बार में 2 बार में, 2 दूनी 4, हम लिखेंगे 4x बराबर 6। अब फिर यहाँ समझते हैं 3x प्लस 4x, दोनों x वाला दोनों के इसके भी पीछे प्लस और 3x के भी पीछे प्लस है, तो दोनों को जोड़ लेंगे 4 3, तो लिखेंगे 7x/6 फिर बराबर 6। अब इस 6 के बट्टा में नहीं कुछ तो क्या है 1 है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 1 गुना 7x तो हो जाएगा 7x फिर बराबर 6 6 के 36। अब यहाँ अब x के यह 7 जो है x के साथ क्या चीज़ में है, गुना में है, तो 36 के साथ भाग में चले जाएगा, तो हम लिखेंगे x बराबर 36/7, चूँकि x का मान क्या चले आया 36/7। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग यह समीकरण सीख गए होंगे, नहीं तो बेसिक तो अभी बहुत है, बेसिक पूरा कम से कम बेसिक पे हम 100-150 वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम मैथ का एक्सरसाइज लेके चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।